तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा मल्लाड मुंबई से, रेहाना खान। मैंने अपनी बुटीक की दुकान खोली है लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। दुकान में सब कुछ है फिर भी सेल्स बहुत कम है, मैं क्या गलत कर रही हूँ? देखिए, अगर कस्टमर नहीं आ रहा है, एक तो ये होता है कि कस्टमर आ ही नहीं रहा है मार्केट में। जैसे मई जून होती है तो उसमें बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन होता है, तो वो ऐसा नहीं कि हमारी शॉप में नहीं आ रहा, वो पूरी ही मार्केट का एक जैसा हाल होता है। पूरी मार्केट का मतलब समझिए, बुटीक का ही नहीं, सभी शॉपकीपर का या जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, सारे बिजनेस का गर्मी में यही एक ऐसा टाइम है जहां बिजनेस बहुत कम होता है। एक ये होता है कि सबकी शॉप चल रही है ना, आपकी शॉप नहीं चल रही है। तो आप ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करिए, जिसकी शॉप चल रही है उनपे क्या ऐसे प्लस पॉइंट है जो उनकी शॉप चल रही है। हो सकता है उनका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, या हो सकता है वो जो चीज सेल कर रहे हैं उनका माल बहुत अच्छा है, या जो चीज, अगर वो टेलर की शॉप चला रहे हैं तो जो वो कपड़े स्टिच कर रहे हैं वो किस क्वालिटी के कपड़े स्टिच कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है स्पेशल जो कस्टमर है उसको आपसे कोई इशू है और सामने वाले से कोई लगा हुआ है, तो ऐसा कभी नहीं होता। कस्टमर को हमेशा चीज अच्छी चाहिए होती है। उसे किसी, हमारा भी कस्टमर, अगर हम उसे अच्छी चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो जस्ट सामने वाले के पास चला जाएगा बिना सोचे समझे। हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि हमारे कस्टमर हमारे सामने वाले शॉप पे चले जाते हैं, लेकिन हमें ये पता होता है कि ये क्यों गए हैं, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं उसमें कमी होती है। कमी हर आदमी से हो सकती है, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, कमी हर आदमी से होती है, लेकिन अपनी कमी को चेक करना और ये चेक करना कि ये ऐसा क्यों हुआ, वो चीज मेन है। आपको ये चेक करना होगा कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, और अपनी कमी को एक्सेप्ट करना ही बहुत कम लोग कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। अगर किसी क्लाइंट से आपकी चीजें कुछ खराब हुई हैं और धीरे धीरे करके वो खराब होती चली गई हैं, तो आप उन क्लाइंटों से अपनी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमसे ये प्रॉब्लम हमारी से हुई है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको सबसे पहले अपनी कमियां ढूंढनी होगी, वो सब चीज मेन है। तो रेहाना खान जी, पहले तो ये कि आपका चेक करना होगा सीजन आपका कौन सा है। हाँ, अगर ऑफ सीजन है, लाइक ठीक है, फेस्टिव सीजन में तो चलती है दुकानें, सबकी चलती हैं। ऑफ सीजन में अगर आपको अभी लग रहा है कि शॉप नहीं चल रही, तो पूरी मार्केट का ही यही हाल होगा। तो हाँ उसमें जी, आपको बिल्कुल। पेशेंट बना के रखना है, टाइम देना है, हाँ जी। अपने ऊपर काम करना है, अपनी दुकान के ऊपर काम करना है। जी, और जी। दूसरी चीज, अगर कोई दुकान सिर्फ आपकी दुकान नहीं चल रही, तो आपको लाइक वही नोट बुक लेके आपको नोट करना है कि सामने वाली दुकान क्यों चल रही है और क्या क्या करनी है, उनके पास क्या चीज है, आपके पास क्या नहीं है। बिल्कुल, क्या आपके बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक बिहेवियर ऐसा है, क्या लाइक लाउड, कई बार होता है ना कि बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कस्टमर आपके पास आया, अगर उससे प्यार से डील ही नहीं कर पा रहे हो, तो कस्टमर आपकी शॉप पर रुकेगा ही नहीं। कई होते हैं ना शॉप, जी। हम कुछ जाते हैं किसी की शॉप पे, तो बंदा वो रूडली वो फोन पे लगा रहता है। हाँ, आप तो बात करने कस्टमर से- आने पे बिल्कुल सारी काम छोड़ दो आप, क्योंकि कस्टमर जो आया है वो अपनी एक प्रॉब्लम को लेकर आया है आपके पास। आप ये सोचिए, कोई घूमने मार्केट में नहीं जाता। कोई सोचे कि मैं किसी की शॉप पे गई हूँ, तो कोई मार्केट में घूमने के लिए निकलता ही नहीं है। घूमने जाते हैं लोग, मॉल जाते हैं, कुछ खाने जाते हैं, लेकिन किसी की शॉप पे जो बंदा आया ना, वो किसी प्रॉब्लम को लेकर आया है। वो हो सकता है आपसे नाले को चीज, वो आपकी दुकान में रेंडमली आ गया है, उसे कोई और चीज चाहिए, लेकिन अगर आप उससे बता पाए कि ये चीज हमारे यहाँ नहीं है, आप वहां से ले सकते हैं, तो वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपके पास जरूर आए, क्योंकि आप उसे अच्छा सजेशन दे पा रहे हैं। तो कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनिए जरूर, वो किस प्रॉब्लम को लेकर आपके पास आया है, वो चीज मेन है। वो तो मैंने भी खुद नोटिस किया कि अब मैं अगर मैं जाता हूँ वहीं पर, हाँ। अगर किसी शॉप पे चला गया, किसी ने अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से कोई बात कर रहा है, तो अगर कोई चीज नहीं भी लेनी है ना, हाँ। तो चलो ठीक है यार, ले ही लेते हैं, ऐसा हो जाता है कई बार। यही है, अगर उस टाइम नहीं लेना पड़ता तो नेक्स्ट टाइम Next time, जरूर आएगा आपके याद पास। रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे खास करके ये पान वाले होते हैं, जी, पान जी। वालों कैसे रिलेशन बनाते हैं अपने कस्टमर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मैंने देखा ना कि अगर आप गुजरे तो वो आपको शक्ल जानता है, नाम याद कर लेते हैं, और सब और सब बिल्कुल, ये वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक अलग हो जाता है कि कोई अगर बंदा सिगरेट पी रहा है तो उसकी पर्टिकुलर दुकान सेट होती है कि यहीं जाके वो लेगा, बिल्कुल। है ना। तो वो बंदे को पहचान होती है, पहचान होती है, वो कि थोड़ा ये सा क्या respect भी- ये आ रहा है बंदा, हाँ। उसे क्या चाहिए, वो बिना मांगे ही उसे वो चीज दे देता है। Right. तो ऐसे ही अगर आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते, तो कभी भी आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। आप कितने भी सेल्समैन लग जाना शॉप पे, लेकिन आपको सबसे पहला सेल्समैन खुद बनना होगा। खुद बनना होगा। Right. अगर आप खुद नहीं बन पा रहे हो, तो कभी भी आपकी शॉप चल ही नहीं सकती। और ये भी तो हो सकता है कि लाइक इनका बुटीक ना चलने का रीजन ये भी हो कि इनके प्राइस थोड़े हाई हो, अब वो भी क्वालिटी ना दे issue- पा रही हूँ। हाँ, आप प्राइस के अकॉर्डिंग क्या वो सर्विस दे पा रहे हैं, ये भी एक नोटिस करने वाली चीज है। क्योंकि आप अपने प्राइस को, सामने जो शॉप है आपकी या कोई भी ऐसी शॉप है जो आपके बहुत ज्यादा चलती है, तो उनके प्राइस लिस्ट को भी आप चेक करिए और उनकी चीजों को देखिए, और फिर अपने प्राइस देखिए, तो उससे कंपैरिजन करिए आपके क्या इशू है, क्योंकि कहीं ना कहीं इशू हमारे अंदर ही होता है और हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। तो उसे अपने अंदर देखिए कि क्या इशू आ रहा है। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे। आपको अपने अंदर अपने स्टाफ को देखना है, एक दिन खुद बैठिए पूरे दिन और चीजों को सबको नोट करते रहिए क्या क्या चल रहा है सिस्टम में। 2 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास ही है, किसी और के पास नहीं है। राइट, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, अगर हाँ आप जी। टाइम दोगे, बिल्कुल, मतलब ओपन माइंड से अगर चीजों को बिल्कुल, ऑब्जर्व बिल्कुल। करोगे,
तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपकी शॉप के अंदर ही होता है, Correct. किसी दूसरे की शॉप में नहीं है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आप सोचो उसकी दुकान में कस्टमर आ रहे हैं, आप चिढ़ते रहो, उससे रिलेशन खराब करो, क्योंकि होते हैं नई दुकान खोलने वाले लोग अक्सर चिढ़ते हैं, लड़ाई करते हैं, वो सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन आपको अपनी शॉप के अंदर ही बैठ के निकालना और कई होगा। बार मैंने जो नोटिस किया ना कि आप कहीं जा रहे हो, मॉल भी जा रहे हो या नॉर्मल शॉप पे जा रहे हो, एक शॉप की वाइब होती है, क्वालिटी वाइब। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आप जितने भी लोगों को आपकी शॉप के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है काम में तो उन्हें निकाल दो, सबसे मेन चीज है। क्योंकि अगर वो आपके काम से प्यार नहीं करते, आपको लग रहा है ये टाइम पास करने के लिए जॉब कर रहे हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि ये आते हैं और रूडली बात करते हैं या जो भी है उनका, उन्हें उस जगह से हटा दो, कि उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें वो करने दो, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ का एक माइनस पॉइंट होता है सबसे मेन। उससे कभी भी आपकी ग्रोथ हो नहीं पाएगी। आप कम लोग रखो, आप 6 लोग रखें, आप 3 लोग रखो, लेकिन 3 लोग वो रखो जो आपके काम से प्यार करते हो। अगर आपके काम से उन्हें प्यार नहीं है, क्योंकि वहीं से ही उनकी भी चीजें चल रही है ना, वो जो बंदा अपनी जॉब से प्यार नहीं करेगा वो कभी भी जगह सक्सेसफुल नहीं होगी, वो काम कभी होगा ही नहीं। एट द वर्कर से तो जा रहे हैं सारा हाँ काम। बिल्कुल, आपकी टीम सबसे मेन होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ के, क्योंकि वर्कर्स उस क्वालिटी के हैं, बिल्कुल, तभी वो बिल्कुल, कंपनियां अपने बिल्कुल, बिल्कुल। आगे गई हैं। और एक चीज ये भी है कि कई बार उन्होंने शॉप खोली है, मान लो, ठीक है, कोई जानता नहीं उनकी शॉप को, तो कैसे चलेगी? जानता नहीं तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं ना, यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, सोशल मीडिया का यूज करो। आप खुद बनाओ, आप एक अच्छी वीडियो, आप सोचोगे किसी से हायर करके बनवा लें या किसी सोशल मीडिया को हायरिंग दे दो, किसी से भी पेड, आप कितना भी पेड करा लोगे ना, लेकिन अगर नेचुरल आप खुद बनाओगी और बंदा डायरेक्ट आपसे आके एक बार मिल लेता है, आपने नेचुरल कोई वीडियो बनाई और बंदे ने देखा अरे हाँ मैं इनकी वीडियो देखी थी, तो उसका ट्रस्ट जो होता है ना वो 10 गुना ज्यादा बढ़ फैशन जाता में तो है। यार इतनी चीजें शेयर करने को हैं, बिल्कुल, इतने आप फैशन खुद- आ रहे हैं, हाँ, इतनी चीजें बन रही हैं रोज। पहला ट्राई आप खुद करो, वो फिर आगे कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप इतनी चीजें हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे डेली बेसिस पे वीडियो डालो, आप छोटे छोटे डालो, 1-1 मिनट की डालो चाहे, लेकिन आप ट्राई करो, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपका काम ग्रो हो जाएगा। बेसिकली अगर ये वाली प्रॉब्लम प्रमोशन की, तो अपनी दुकान का सबसे अच्छा प्रमोशन आप खुद ही कर सकते हो। आप खुद ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। हम्म।